हैप्पी होली। हैप्पी होली। क्या बात है। आप सबसे विनती है कि आज 10 से 11 बजे तक जिसकी जो भी फ्रेंडशिप है उसे पूरी तरह भूलनी होगी। बबीता आंटी मेरे रूम और किचन में नहीं है। पर सवाल ये है आखिर कब तक बचेगी। बालकनी में देखना बाकी है। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में होली का माहौल अब पूरी तरह से रंगों में डूब चुका है। लेकिन इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि एक मजेदार चैलेंज की भी है। और इसी चैलेंज ने पूरे गोकुलधाम को एक खेल के मैदान में बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस चैलेंज में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में क्या होने वाला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं शो की एक छोटी सी झलक और फिर बात करेंगे इस चैलेंज की पूरी अपडेट के बारे में। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे वाह, क्या बात है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज 10 से 11 बजे तक जिसकी जो भी दोस्ती है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाना होगा। दोस्तों, इसी घोषणा के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में शुरू हो जाता है एक मजेदार लुका छिपी का खेल, जहां पर इस बार मुकाबला है जेठालाल और बबीता जी के बीच। चैलेंज बिल्कुल साफ है। अगर जेठालाल बबीता जी को ढूंढकर उन्हें रंग लगा देते हैं तो जीत जेठालाल की होगी। लेकिन अगर बबीता जी पूरे समय तक छुपी रहती हैं और जेठालाल उन्हें ढूंढ नहीं पाते तो जीत बबीता जी की मानी जाएगी। और बस दोस्तों, जैसे ही ये चैलेंज शुरू होता है पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच जाती है। सभी घरों के दरवाजे खुले हुए हैं ताकि बबीता जी कहीं भी जाकर छुप सकें। अब यहाँ से शुरू होती है असली मजेदार दौड़। दोस्तों, एक तरफ जेठालाल अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उनके साथ टप्पू सेना भी है और गोकुलधाम के कई सदस्य भी उनकी मदद करते हुए नजर आते हैं। सभी लोग अलग अलग जगह पर जाकर बबीता जी को ढूंढने लगते हैं। कोई किचन में ढूंढ रहा है, कोई सोफे के पीछे देख रहा है, कोई अलमारी के अंदर झांक रहा है, तो कोई छत पर जाकर भी चेक कर रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि कहीं न कहीं बबीता जी जरूर छुपी होंगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ बबीता जी भी कम चालाक नहीं है। वो भी बहुत ही समझदारी से गोकुलधाम वासियों की नजरों से बचते हुए एक घर से दूसरे घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। हर कदम पर उन्हें डर है कि कहीं जेठालाल या उनकी टीम उन्हें देख न ले। और दोस्तों, इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि अय्यर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बबीता जी को कोई पकड़ न पाए। यानी कि एक तरफ जेठालाल की बड़ी टीम है और दूसरी तरफ सिर्फ बबीता जी और अय्यर। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तब आता है जब बबीता जी अचानक एक घर की बालकनी में जाकर छुप जाती हैं। ये जगह काफी शांत होती है और ऊपर से किसी का ध्यान भी जल्दी नहीं जाता। बबीता जी सोचती हैं कि शायद ये सबसे सुरक्षित जगह है और यहाँ से कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो चुपचाप वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगती हैं कि कब ये समय खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ जेठालाल लगातार बबीता जी को ढूंढते ढूंढते उसी घर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बबीता जी यहीं कहीं हो सकती हैं। इसलिए वो घर के हर कोने को ध्यान से देखने लगते हैं। पहले वो हॉल में देखते हैं, फिर किचन में जाकर चेक करते हैं, उसके बाद कमरे में भी अच्छी तरह ढूंढते हैं। लेकिन वहां उन्हें बबीता जी कहीं नजर नहीं आती। और तभी दोस्तों, जेठालाल की नजर पड़ती है उस बालकनी की तरफ जहां पे बबीता जी छुपी हुई हैं। अब यहाँ पर सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर जेठालाल बालकनी में चले जाते हैं तो शायद बबीता जी पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, क्या जेठालाल सच में बालकनी तक पहुंच पाएंगे या फिर बबीता जी आखिरी समय तक छुपी रहकर ये चैलेंज जीत जाएंगी? क्योंकि अगर इस बार जेठालाल बबीता जी को रंग लगा देते हैं तो गोकुलधाम में उनकी जीत का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन अगर बबीता जी बच जाती हैं तो ये चैलेंज पूरी तरह से पलट जाएगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होने वाला है आगे? क्या जेठालाल बालकनी में जाकर बबीता जी को पकड़ लेंगे या फिर आखिरी पल में बबीता जी वहां से निकल जाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर